वो यूं ही वापस नहीं लौट जाता, इस बात को हम सब जानते हैं। हालेलुया। यहां पर जो जकरिया था, खुदावंद का एक याजक था, उस संदूक का एक याजक था, और वो याजक के पद पर जब कार्य कर रहा था मेरे प्रियो, वहां पर उसने एक स्वर्गदूत को देखा, और जब वो स्वर्गदूत उससे बातें करने लगा, वो बहुत घबरा गया, वो डर गया। हालेलुया। और जब वो डर गया तो स्वर्गदूत ने उसे ढांढस बताया, हे जकरिया मत डर, तेरी प्रार्थनाएं क्या स्वर्ग तक पहुंच गई है, उस पिता के पास पहुंच गई है। हालेलुया। और जब हम इसको, ये बहुत अच्छा एक अध्याय है, जब 5 आयत से लेके हम जब इसको 24 और 25 आयत तक जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका पूरा विवरण यहां पर लिखा गया कि जो जकरिया था वो किस तरीके से उसने अपने एक पुत्र यूहन्ना को पाया, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वो बांझ थी। हालेलुया। यहां पर वचन के अंदर लिखा था कि वो प्रार्थना कर रहा था, किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था? उसका कोई पुत्र ही नहीं था। आपको पता है वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे वहां पे, और आपको पता होना चाहिए कि वो कब से प्रार्थना करने लगा हुआ होगा, और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिला? जब वो बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। हालेलुया। और यहां पर हम सीखते हैं, बहुत सी बातें यहां पर सीखने के लिए हैं, बहुत सी बातें। इस एक 5 से लेके 25 तक मैंने सुबह पढ़ा, तो मैं बहुत सी बातों को यहां पर जान पाया, बहुत सी बातें यहां पे सीख पाया। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थना को नहीं सुना गया, प्रार्थना आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, या आपके जो आपने मांगा वो पूरा नहीं हुआ, तो बहुत बार उसको हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। और उसका पता क्या होता है? जब आप एक प्रार्थना करते हैं और उसको मान लो आपने 10 दिन किया, उसी एक प्रार्थना को आपने 10 दिन किया, तो एक साइकिल देखा ना, साइकिल है ना, साइकिल देखा ना सबने, है ना? तो साइकिल क्या होता है कि एक दिन हमने प्रार्थना किया, उसका एक अगले वाला चक्का बढ़ गया, दूसरे दिन प्रार्थना किया, पिछले वाला चक्का बढ़ गया, क्योंकि चक्कों पे गाड़ी चलती है, तो पहले तो वही बढ़ेगा ना जिसके लिए चल के वो हमारे पास आएगी। हालेलुया। और तीसरे दिन उसका स्टेयरिंग बढ़ गया, चौथे दिन उसका, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक क्या वो एक अच्छी लगेगी? आप जब आप बाजार में जाते हो, क्या आप अधूरी चीजें लेके आते हो या पूरी बड़ी बड़ी चीजें लेके आते हो? कैसी चीजें लेके आते हैं? पूरी बड़ी बनाई चीजें लेके आते हैं, और वो बड़ी बनाई जो चीजें होती है वो ही अच्छी लगती है। हालेलुया। और जब यहां पे हम देखते हैं कि जो जकरिया था वो प्रार्थना तो बहुत समय से कर रहा था अपने पुत्र के लिए, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं तब सुनेगी जब वो बिल्कुल बूढ़े हो गए। और क्या लिखता है यहां पे कि हे जकरिया, देख घबराए जकरिया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र होगा, और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। और 17 में जब हम उसकी बात पढ़ते हैं, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन अपने बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मी की समझ बताए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जब स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा था तो वो बात तो उसकी समझ रहा था, और जब उसने स्वर्गदूत की बात को सुना, बात तो उसने समझ ली, लेकिन आगे थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रार्थनाएं
कभी बूटी नहीं होती। जिस बात के लिए आप प्रार्थना करते हो, वचन के अंदर लिखा गया है, जब हम यशाया 55 अध्याय और उसका 10 शायद ऐसा कुछ है, तो जब जहां पे हम पढ़ते हैं तो वहां पे बोला गया जैसे वर्षा पृथ्वी पर पड़कर, धरती पर पड़कर उपज उपजाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन जब आता है तो यूं ही वापस नहीं लौट जाता, उसे पूरा करके आता है। हालेलुया। और जकरिया यहां पे क्या कर रहा है? जकरिया यहां पे, हालांकि उसको कितना समय हो गया प्रार्थना करते हुए, लेकिन जब उसका समय आया तो क्या कर रहा है? वहां पे प्रतीति नहीं कर रहा, वो उस सामने स्वर्गदूत को देख के भी वो विश्वास नहीं कर रहा। हालेलुया। और जब वो विश्वास नहीं कर रहा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उसने कहा, उसने क्या कहा? यहां पे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसने बोला यह मैं कैसे जानूं? कहता स्वर्ग जो जकरिया था वो इस बात को जानना चाहता था कि ये मेरे पर कैसे पूरी होगी, मैं इसको कैसे जानूं, मुझे कोई चिन्ह दे इस बात का। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने क्या चिन्ह दिया कि जब तक वो बच्चा तेरे घर में पैदा नहीं होगा ना, तब तक तू क्या रहेगा? बोल नहीं सकेगा, तू गूंगा रहेगा। हालेलुया। तब तक तू बोल नहीं सकेगा और गूंगा रहेगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे लिए प्रार्थनाएं जो की जाती हैं या जो हम प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर तैयार तब होता है जब वो परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। और जब वो प्रार्थनाएं, जब वो उत्तर परिपूर्ण हो जाएगा, तब वो आशीष बनकर जब आपके ऊपर आएगी, तब वचन क्या कहता है? तब तू आनंदित होगा, तब तू खुश होगा, और अकेला तू ही नहीं, तेरे लोग भी बहुत से आशीष पाएंगे इससे। हालेलुया। तो ये एक छोटे से वचन के द्वारा मैं बहुत कुछ इसके अंदर से सीख पाया, और ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। मैं अगला समय हमारे पास आए हैं तो उनसे भी हम थोड़ा बहुत प्रभु के मन से सीखेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा सबको जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? विश्वास करता हूँ सब लोग ठीक है। प्रभु के पवित्र वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा नाम बलवीर दास है, मैं सिंगलिया का रहने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई मैं 2009 से कर रहा हूँ फुल टाइम में, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा क्योंकि प्रभु का वचन आप सब लोग सीखते रहते हैं, राइट? यस और नो? सीखते रहते हैं, हाँ या ना? ठीक है। इस अध्याय को जब पास्टर जी ने खोला, बहुत अनोखी बातें इसके अंदर है। जब आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, एक चीज हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। सिंपल सी बात ये क्या है? हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें उसका उत्तर देगा, पक्का कर देगा, चाहे आज दे या कल दे। हम जानते हैं बाइबल के बहुत सारे अध्यायों के अंदर यीशु मसीह ने एक बात बोला, इसी के अंदर लूका 18 उसका 1, 2, 3 हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा है कि तुम्हें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना करते रहना। बहुत ही सुंदर उदाहरण वहां पर भी दिया गया है इसी का। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वां अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। आप पढ़ सकते हैं अपने लिए, पढ़िएगा जोर से जो जिनको मिला। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। परमेश्वर ने क्या बोला है? अगर हमें परमेश्वर से बातचीत करना या परमेश्वर से उत्तर चाहना है, परमेश्वर हमें उत्तर दे, तो प्रभु कहता है, वचन हमें ये शिक्षित करता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। हियाव नहीं छोड़ना है। उसकी परिस्थिति देखो, अगर 25वां वचन हम पढ़ेंगे वापस जाकर के, अगर 25वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा है कि इस समय में परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना इसलिए सुन ली कि दुनिया में मेरा अपमान दूर हो।
इसलिए सुन ली कि जो दुनिया में मेरा इतने सालों से अपना अपमान होता आ रहा है, मैं जो तकलीफें झेल रहा हूं, लोगों की बातें सुन रहा हूं, समझ रहे हो? लोग मुझे कहते तू मसीह मसीह करता है लेकिन तेरी प्रार्थना तो सुनी नहीं जा रही। हो सकता है कह दे, हो सकता है तू क्यों प्रभु के पीछे चल रहा है। हो सकता है ये कह दे कि अपने मन में आ जाए, हमारे मन में विचार आ जाए कि परमेश्वर को मैं इतने सालों से मान रहा हूं, मैं प्रभु को इतने समय से मान रहा हूं, तो मेरी प्रार्थना सुनी जा रही कि नहीं सुनी जा रही मुझे नहीं पता। कई बार डाउट पैदा हो जाएगा। कई बार खुद की नजरों में हम ऐसे डाउट पैदा करें कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। लेकिन ये वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। उसका एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वो कौन है, उसका परिचय यहां पर स्वर्गदूत देता है। बहुत जगह में इसका वचन पढ़ना एक बार, मैं थोड़ा सा उसी वचन को देख लेते हैं। 19 वचन पढ़िए, इसी का 19, 1 का 19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। बहुत बार जितने लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु से और स्वर्गदूत ने जब उत्तर दिया, उत्तर देने के लिए जब उनसे बातें किया, बहुत जगह में स्वर्गदूत ने अपना नाम नहीं बताया और पूछा भी। प्रार्थना करने वाले प्रभु के लोगों ने उनसे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने बहुत जगह में ऐसा आया है बाइबल के अंदर कि उन्होंने नाम नहीं बताया, क्योंकि उसने बोला कि तुम नाम जानकर क्या करोगे। लेकिन यहां पर उसकी डाउट क्लियर करने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, जो इतने समय से प्रार्थना कर रहा था, उसकी संदेह दूर करने के लिए उसने अपना परिचय दिया। अपना परिचय दिया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। किसके सामने? किसके सामने? परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। बहुत गहरी बात है ये, मैं पीछे वाले अध्यायों को नहीं ओपन करने वाला। किस परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है? जो मुझे और आपको श्वास देता है, जो इस ब्रह्मांड को अपने इशारों पे चलाता है, अपने शब्दों से चलाता है, उस परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति। उदाहरण के लिए, परमेश्वर को हमने नहीं देखा, राइट? शायद नजर फेस टू फेस, इसलिए हमारे अंदर कुछ चीजें हो सकती है, हम उसे पहचाने या सही से ना पहचाने, हो सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं उसके विषय में। जो व्यक्ति डेली सरपंच के साथ रहता हो, जो व्यक्ति डेली सरपंच के साथ रहता हो और आपको पता है कि ये सरपंच के साथ रहता है, और वो आपकर ये आकर के बोले, देख भाई बलवीर दास, तेरे को सरपंच ने बुलाया है या सरपंच ने ये संदेश भेजा है, मैं उसको इनकार कर पाऊंगा? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? वैसा ही संदेश आपके पास अगर भेजा जाए कि देख भाई तुझे सरपंच ने बुलाया है या सरपंच ने यह संदेश दिया है, क्या आप इनकार कर पाओगे? कर पाएंगे? कर पाएंगे? पहले भागेंगे, वो काम करेंगे, बाकी सारे छोड़े। वजह क्या है? सरपंच गांव का अधिकारी है, अधिकारी के साथ रहने वाला व्यक्ति ने हमें संदेश भेजा है। मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हम उसके शब्दों को महत्व देते हैं, हम उसके जो संदेश है उसको महत्व देते हैं। समझिए, जिसके सामने जो खड़ा है, इस के सामने कौन खड़ा है जब वो संदेश दे रहा है? मैं जिब्राइल हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहता हूं।
जब हम एक सरपंच की बात को इतना महत्व दे सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड सारी दुनिया को बनाने वाला है, उसको हमें कितना महत्व देना चाहिए, उसके संदेश को हमें कितना आज्ञाकारी होना चाहिए, उसके संदेश को हम कितना इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, महत्व समझना चाहिए। समझ रहे हैं? बाकी सारे काम छोड़ के हमें वो काम करना चाहिए जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। इसने उसे कुछ निर्देश दिए, अपनी मर्जी से होगा ऐसा नहीं कहा। तुझे उत्तर मिलेगा, लेकिन उत्तर के साथ तुझे कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। उत्तर मिलेगा, लेकिन उसके पीछे क्या है? परमेश्वर का दायरा है, एक सीमा है कि उसके अंदर आपको मुझे जीना पड़ेगा। परमेश्वर जब भी आज्ञा देते हैं तब उसमें दायरा देते हैं, एक दायरा है, एक सीमा है, उस सीमा से बाहर नहीं जाना है। तब मैं तेरी प्रार्थना को पूरा करूंगा। और ऐसा परमेश्वर शुरुआत से लेकर अब तक बताता आया है। तब वो कहता है लास्ट में जब प्रार्थना सुनता है तो क्या कहता है? मेरा अपमान परमेश्वर ने दूर किया है। वास्तविकता में मेरा और आपका भी अपमान परमेश्वर दूर करेगा। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। जो सचमुच वचन से जो सीखा है कि वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ रहता है, जिसकी हर एक ये सृष्टि जो है, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जिसका हुक्म मानती है। कहता पानी और आंधी भी उसका हुक्म मानती है। उसके साथ वो रहने वाला जब स्वर्गदूत आपके सामने आएगा तो क्या होगा? हालेलुया। एक गहरी बात हमने यहाँ पे सीखी। जब स्वर्गदूत उनके साथ आके बात कर रहा है तो उसको बिलीव क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन जब हम 25 में पढ़ते हैं तो उसने वो कहता है कि मेरे अपमान को अब दूर कर दिया गया है। हालेलुया। सचमुच आपके भी ऐसे ही अपमान, आपके भी ऐसी वो बातें, आपकी ऐसी वो नाम धराइयां, आपकी ऐसी वो बेइज्जतियां, वो खुदावंद का जब वचन आता है दूर कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। सो धन्यवाद पास्टर साहब आपका। बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात हमने यहाँ पे भी सीखी। और अगला समय हम पास्टर हमारे साथ हैं। बड़े भाई कैसे हो गए? बोलिए हालेलुया। 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 जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बात बन नहीं रही, क्या हुआ? कोई परेशानी है? प्रभु के भवन में आके सब परेशानियां खत्म हो जाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर आप स्लो हो जाते हो, क्या बात है? आप उतने ही बोलना है जितना आपके अंदर जोर है उसमें बोलना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं और आपका पैर परमेश्वर के भवन में पड़ता है, उसके बाद आप सारी परेशानियों को भूल जाया करिए और सोचा करिए कि आज मेरी परेशानियां इसी समय खत्म हो गई हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद फिर मुंह लटका के चर्च में बैठना नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का शुक्र है कि अपने पासवान साहब पास्टर जब उन्होंने वचन सुनाया तो उन्होंने भी कहा कि जकरिया की क्या सुनी गई? प्रार्थना सुनी गई। उनकी प्रार्थना सुनी गई। और फिर जब पास्टर प्रवीर जी उन्होंने भी बोला कि नित्य प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करते रहो। तो मैं आपसे कहता हूं रोज प्रार्थना करते रहो और जैसे जकरिया की प्रार्थना सुनी गई वैसे तुम्हारी भी सुनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों का इसी के साथ में एक ध्यान जो है लेके जाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। तो मैं आपको बता दूं कि मास्टर जी मेरा नाम भूल गए थे। मेरा नाम मास्टर हरविंदर है। आप में से किसी ने बोला था, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को मेरा नाम याद है। हालेलुया। सो पढ़िएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 19वां वचन। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम लोग जब शुरू करते हैं तो बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं, समझ रहे? परंतु समय के साथ चलते चलते हमारे हालेलुया भी धीमे हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं भी कमजोर होने लग जाती हैं, हमारे अंदर जो एकदम पवित्रता की आग लगी होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। हुआ कभी किसी के साथ ऐसा? हुआ कभी किसी के साथ ऐसा? मेरे साथ तो हुआ है, आपको के साथ हुआ है कि नहीं हुआ पता है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को पिछले कुछ लंबे समय से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। जिनको मेरी बात समझ आ रही है बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। सबको आ गया। तो क्या होता है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब हम आगे बढ़ ही रहे होते हैं तब अचानक कई बार हमारे साथ क्या होता है कि संसार की चिंता, बोले संसार की चिंता, और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ, ये उनमें समाकर, ये हम में समाकर वचन को दबा देता है। किसको दबा देता है? वचन को दबा देता है। और फिर हम सिर्फ 2 घंटे के विश्वासी रहे, हफ्ते में 2 घंटे के विश्वासी रह जाते हैं। हफ्ते में, आप मेरे साथ है, हफ्ते में 2 घंटे के विश्वासी, हफ्ते में 2 घंटे के विश्वासी, और उसके बाद विश्वासी। क्या समझते हैं? विश्वासी और विश्वासी क्या होता है? विश्व क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो बस सिर्फ उच्चारण का ही फर्क है, विश्वासी और विश्वासी। समझिए? संसार की चिंता कब होती है? संसार की चिंता जब हम ऐसी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं जो हमें इतना चिंतित कर देती है कि हमारा परमेश्वर की तरफ से ध्यान ही हट जाता है। परमेश्वर की तरफ से ध्यान ही हट जाता है। और परमेश्वर का वचन से बार बार सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि चिंता मुझे है तुम्हारी, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। और जब से हम किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ते हैं और चिंता की अवस्था में आते हैं तो वो चिंता हमारे वचन को दबा देती है। हमने समा करके हमारे वचन को दबा देती है। अगर ऐसा अनुभव आप अपने जीवन में करते हैं तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। उस चिंता में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास, योग्यता हमारी ज्यादा होनी चाहिए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हियाब कहां से आएगा? हियाब नित्य प्रार्थना में लगे रहो। और हियाब क्या पढ़ा था हमने अभी लूका 18 में?
नित्य प्रार्थना में लगे रहो और याद मत छोड़ो। चिंताएं जब भी दबाने की कोशिश करें, जब हम में समाकर वचन को दबाने की कोशिश करें, तो नित्य प्रार्थना में लगे रहो और याद मत छोड़ो। समझ रहे? तो हमारे अंदर के वचन को दबा नहीं पाएगी, चिंता हमारे अंदर के वचन को दबा नहीं पाएगी, और हम वचन के द्वारा अपनी परेशानी के ऊपर जीत पा सकते हैं। पानी है जीत? हाँ या ना? जीत पानी है? जिसने जीत पानी है बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए मेरी चिंता प्रभु यीशु मसीह को है, मेरे जीवन की सारी चिंताओं सुन लो। जोर से बोलो सुन लो, जोर से बोलो सुन लो। मैं प्रभु के नाम से हियाव बांधे रखूंगा, और तू मुझे हरा नहीं सकती। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको बोलना है, आपकी चिंताओं को बोलना है, खड़े होकर के बोलना है, मेरी चिंता तू मुझे नहीं हरा सकती। घोषणा करो। क्या करो? क्योंकि प्रभु ने आपको भी तो पावर दी है, दिए कि नहीं दिए? जब उसके वचनों में सामर्थ है तो उसके वचनों को बोलेंगे तो वो सामर्थ्य नहीं होंगे क्या? आपके मुख से निकले हुए वचन सामर्थ्य होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो ना, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और हम बोलते ही नहीं है, और हम बोलते ही नहीं है। आशीष क्षमा करना है, 2-4 मिनट ज्यादा चलेगा, और हम बोलते ही नहीं है। और बार बार हम जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उसकी कहानियों को देखते हैं, और जब किसी बीमार के पास, जब किसी भी व्यक्ति के पास जाता है और वो बार बार एक ही बात करता है, तो बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। कोड़ी है, यीशु को पता है कि भाई उसको कोड़ है और उसको चंगाई की जरूरत है, फिर भी वो कहता तो बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधा आया, उसको पता है कि अंधे आदमी को आंखें चाहिए, फिर भी कह रहा है बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। और हम बोलते ही नहीं है। बोलते क्या है? मेरा तो बेटा दुख हटता ही नहीं। हमारी बातें सामर्थ्य है, परमेश्वर कहता है लगे को तेरा घुटना कभी हम दुख में हटेगा भी नहीं, क्योंकि हम बार बार क्या घोषणा करते हैं? हमारी चिंताओं की घोषणा हम ये करते रहते हैं, मेरे साथ तो ये हो ही रहा है, मेरे साथ तो हो ही रहा है, मैं तो ये मेरा तो कभी सिर दर्द बंद ही नहीं होता है। तो क्या हम अपनी चिंताओं में जी रहे हैं, और उन चिंताओं ने हमारे अंदर के वचन को, हमारे अंदर चिंताओं ने हमारे अंदर समाया, और उन्होंने क्या किया? हमारे वचन को दबा दिया। उसकी अगली बात, धन का धोखा। किसका? किसका धोखा? ये भी वचन को दबा देता है, ये भी वचन को। हम इतना धन 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 करते हैं कि हमारी लिस्ट में धन की टिक सबसे पहले होती है, और परमेश्वर और उसकी आज्ञाकारिता की टिक सबसे लास्ट में करते हैं। समय बचेगा तो करेंगे। हमारे लिए इतनी छूट पहले परमेश्वर ने दी है कि आप ज्यादा समय काम करेंगे और कम समय आराधना में बिता रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने उस धन के लोभ ने हमारे अंदर के वचन को इतना दबा लिया है, अब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जब हमें काम से छुट्टी मिलेगी तभी हम प्रार्थना करेंगे। हम एक दिन नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन किसका लोभ है ये? किस बात का लोभ है ये? और हम विश्वास नहीं करते हैं
कि जो हमने 6 दिन कमाया, परमेश्वर उसको 60 दिन की दौलत बना सकता है अगर हम उसके आज्ञाकारिता को माने और एक दिन उसके लिए हम अपने काम को छोड़ दें। जब कभी मजबूरी होती है इंसान की समझ आता है, पर धन के लोभ के कारण हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, तो वो हमारे अंदर जब समाने लगता है, बढ़ता जाता है और वो अभिलाषा बढ़ती जाती है और एक दिन गर्भवती होकर पाप को जन्म ले देती है, क्योंकि उसने हमारे अंदर के वचन को बता दिया। होता है ऐसा? धन के लोभ के कारण हम परमेश्वर की बंदगी से दूर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, स्वीकार करने में कभी शर्म मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गलत है, अगर वो मनुष्यों के सामने अपनी गलती को मान लेगा तो परमेश्वर इसको क्या करेगा? यही तो जगह होती है जब हम अपनी गलतियों को अपने अंदर से जांचें, परखें। यही तो भवन वो जगह है जहां हम अपनी गलतियों को जान सके, परख सके और एक निर्णय ले सके कि प्रभु मैं इस गलतियों की माफी मांगती हूं, आगे से नहीं करूंगा। है कि नहीं? धन के धोखे से बचो, धन के धोखे से बचना है। इसके लिए हम मत्ती 4:19 वचन में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर कोई मत बोलिए मत, आप लोग बहुत मुझे बड़ा धुरंधर लोग हैं, वचन अच्छे से जानते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो धन का लालच है, धनी कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है और धनी का, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमीर लोग हैं वो परमेश्वर के कभी स्वर्ग में जाएंगे नहीं। यहां धन के लोभी जो धनवान है, अपने धन के लोभ के कारण परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, उनके विषय में है। अमीरी के विषय में नहीं है कि आपके पास गाड़ी घोड़े, आपका कारोबार अच्छा है तो आप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए आपको झोपड़ी में रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं परमेश्वर का वचन कहता है। उसने प्रकाशन किया कि धन का लोभी धनवान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो धन के लोभ के कारण वो कमाने में इतना व्यस्त है कि वो परमेश्वर का समय नहीं देना चाहता है। समझ गए? अगली बात क्या थी? उसमें मैं आपको और बता देता हूं। अभी अगर परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, मैं इस बात पे बात करूं, सुई के नक्के में से निकल जाना सहज। किसमें से? सुई का नक्का। यरूशलेम की 4 दीवारी थी और उसमें एक छोटा गेट था, उसका नाम था सुई का नक्का। ये जो हम सुई इस्तेमाल करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। सुई का नक्का नाम का एक गेट था। जब बड़ा गेट यरूशलेम का बंद हो जाता था तो वो रात को छोटा गेट खुलता था, जिसमें से एक आदमी निकल सकता था। उसमें से ऊंट नहीं निकल पाता था, उसमें से ऊंट। तो उसके विषय में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि उस गेट में से हो सकता है कि ऊंट उसमें से निकल जाए, क्योंकि बहुत छोटा सा गेट है, पर धनवान नहीं निकल सकता। समझ गए? वस्तुओं का लोभ क्या था? अन्य वस्तुओं का लोभ। छोटी सी बेईमानी करने से अगर ये चीज मेरी हो सकती है तो क्या दिक्कत है? छोटी सी बेईमानी करने की वजह से अगर कोई भी चीज, ये गुलदस्ता पड़ा है, चश्मा पड़ा है, फोन है, गाड़ी है, हम अपने घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में सोच सकते हैं। अगर उनको अगर बेईमानी से, थोड़ी सी बेईमानी करने से हमें मिल सकती है तो क्या दिक्कत है? ले लेते हैं। क्या है? ले लेते हैं। अगर जरा सा झूठ बोलने से ये चीज मुझे मिल सकती है तो मैं ले लेता हूं। क्या है? वस्तुओं का लोभ है। वस्तुओं का लोभ है। हमें लालच है
कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। और किस तरीके से? गलत तरीके से। माता ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं का लोभ समझना, परमेश्वर के वचन को शुरू करें। सब चीजें हमारे लिए तैयार है, वो समय आने पर जरूर मिल जाएंगे, समय आने पर जरूर मिल जाएंगे, परंतु अपने पवित्रता के साथ और आज्ञाकारिता के साथ कभी भी समझौता ना करें। हम समझौता कर लेते हैं और वो समझौता हमारे अंदर के वचन को, हमारे अंदर की पवित्रता को दबाता है। सिर्फ 2 घंटे के विश्वासी नहीं, हर दिन और उसके 24 घंटों के विश्वासी तैयार है? तैयार है? सिर्फ हफ्ते में 1 दिन और उसी 1 दिन में से 2 घंटे के विश्वासी नहीं, हर दिन और हर दिन के 24 घंटे के विश्वासी बनना है। तैयार है? बोलो प्रभु मैं तैयार, प्रभु मैं तैयार। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।